इस वक्त हम मौजूद हैं देपालपुर के कोई अवतार समीप खेड़ापति हनुमान मंदिर पर, जहां गौ वृषभ विवाह का आयोजन किया गया है, जहां पर महिलाएं आपको अलग अलग भजनें गाती दिखाई देगी। और जिस तरह जो गाय और वृषभ का जो यहाँ पर जोड़ी है, इनका विवाह समारोह है, जो कि दिवसीय विवाह समारोह है, जिसमें यह विवाह समारोह जो है 7 दिवस तक चलेगा, जिसमें जो महिलाएं और साथ ही यहाँ के जो धर्म प्रेमी श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं यहाँ पर जो दिखाई देंगे आपको। और जो गौ वृषभ विवाह है, जहाँ पर गाय और नंदी का जो है विवाह आयोजित किया गया है, जो कि 7 दिनों तक चलेगा। यहाँ पंडित जो गौरव जो व्यास है, गौरव जी द्वारा यहाँ पर जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यह जो विवाह समारोह है वो भी आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन जो है महिलाएं पहुँचती है, श्रद्धालु पहुँचते हैं, महिला पुरुष श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और इस विवाह समारोह में शामिल होते हैं। मेरे साथ जो पुजारी है वो भी मौजूद हैं। किस तरह का जो यहाँ पर जो संकल्प था और संकल्प के बाद जो आज यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया, किस तरह का जो संकल्प था और क्या आयोजन है? देखिए, यहाँ पर जो खेड़ापति सरकार के जो मुख्य पुजारी हैं जितेंद्र जी महाराज, ये भी मेरे साथ में मौजूद हैं। और इन्हीं का संकल्प था कि यह ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी रहकर इन्होंने अपने जीवन में एक ही संकल्प लिया था कि मैं गौ माता, एक छोटी सी गौ माता का लालन पालन करूं और उसका मैं खूब श्रद्धा के साथ में विवाह करूं, ये इनका संकल्प था। और इसी संकल्प के मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का होना था। और श्रीमद् भागवत महापुराण जब संकल्प लिया गया तो उसी के मध्य में पंडित जी ने अपना जो संकल्प है सामने प्रकट किया कि पंडित जी श्रीमद् भागवत महापुराण में गौ वृषभ विवाह, जो गरुड़ पुराण में जिसका वर्णन है, वो गौ वृषभ विवाह मैं कर सकता हूँ। तो सभी भक्तों ने कहा इससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि गौ माता में तो 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं और वृषभ धर्म का प्रतीक होता है और गौ जो रहती है वो पृथ्वी माता के प्रतीक है। तो गौ और वृषभ विवाह है, ये बहुत खुशी की बात है। सभी माताएं यहाँ पर जितनी भी माताएं सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर आती हैं। और यह 7 दिवसीय प्रथम दिवस से श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रारंभ हुई है, प्रथम दिवस से ही हल्दी की रस्म प्रारंभ की गई और 7 दिन जिस प्रकार से अपने बालक की शादी होती है उसी प्रकार से बाने बैठता है, उसी प्रकार से 7 दिन तक बाने यहाँ पर बिठाए गए हैं। आप सामने देख रहे हैं जो गौ माता हैं उनका नाम सुकन्या है और जो वृषभ हैं नंदी हैं उनका नाम यहाँ पर हमारे पंडित जी ने गणेश नाम दिया और उनकी खूब सेवा यहाँ पर की जाती है। किस तरह की प्रोसेस होगी, क्योंकि 7 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा, और क्या सामान्य विवाह की तरह ही ये गाय और बछड़े का जो विवाह होगा? जी, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रथम दिवस में जब इनको हल्दी लगाई गई और मेहंदी का प्रोग्राम यहाँ पर माताएं द्वारा यहाँ पर किया गया और यहाँ जिस प्रकार से एक महिला संगीत रखी जाती है उसी प्रकार से 26 तारीख को यहाँ पर खाटू श्याम की भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा गया है। और बहुत दिव्य आयोजन है, यहाँ पर ढोल बैंड बाजे से जिस प्रकार से बारात आती है उसी प्रकार से यहाँ पर नंदी की भी खूब स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और खूब आनंद से यह उत्सव मनाया जाएगा। सप्तम दिवस में जब 27 तारीख को पूर्णाहुति के साथ में प्रसादी के साथ में इस विवाह का समापन यहाँ पर होगा। यहाँ पर गांव-गांव में हमारे पंडित जी निमंत्रण देकर आए, हर सरपंच गांव से आएंगे और कम से कम 12 से 13 20 गाँवों में निमंत्रण लिया गया है। पहले भी पास के गांव बनेडिया में इस तरह का आयोजन हुआ था और उसमें भी काफ़ी लोग पहुंचे थे। क्या गरुड़ पुराण में, जिस तरह आप बता रहे थे कि गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है, क्या उल्लेख, किस तरह का? इसमें गौ वृषभ विवाह का विशेष बताया गया है। जिस प्रकार से हम अपने घर में अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसी प्रकार से जब गौ वृषभ विवाह होता है तो इससे बड़ा पुण्य फल प्राप्त कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं और गौ वृषभ विवाह बहुत ही कम रूप में सभी को पता होता है। और आज जो पंडित जी का संकल्प है वो भगवान की कृपा से निर्विघ्न पूर्वक, क्योंकि चिंतामण गणेश जिस प्रकार से पत्रिका छपी है, कार्ड भी यहाँ पर छापे गए हैं, पत्रिका भी सभी को बांटी गई है और पूरी विधिवत जिस प्रकार से एक हमारे बालक का कोई ब्याह करता है उसी प्रकार से यह पूरी प्रोसेस चल रही है महाराज। तो बिल्कुल सामान्य ब्याह शादी की तरह ये जो गाय और बछड़े का जो है विवाह, किस तरह का आपका संकल्प था, क्या संकल्प था? हमारा संकल्प ये था कि मैं हनुमान जी का पुजारी होके और मैं एक गौ का विवाह करूं। मेरे पुत्र नहीं है, कुछ नहीं, मैं सिंगल हूं। इसके लिए मैंने सोचा कि जीवन में अपने को अपने छोरा छोरी मानते हुए गौ विवाह कर देना चाहिए। गौरव की भागवत कथा हुई तो मैंने सोचा इनके अंतिम भागवत कथा में इनकी कथा भी कुंवारी नहीं रहे, पढ़ना जाए और मेरे भी केड़ा केड़ी का ब्याह हो जाए।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज से कुछ सालों पहले देपालपुर के बनेड़ा में भी इसी तरह का जो आयोजन हुआ था, जहां नागपुर गांव से जो है नंदी आए थे और बनेड़ा जो गाय थी वो यहां से ब्याह हुआ था, जिसमें देपालपुर ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से और देश विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे थे। महिलाएं भी हैं, उन्हीं से भी जानेंगे किस तरह का जो आयोजन है, क्या देखते हैं। बहुत ही आनंद का विषय है। यहाँ पर जैसे भागवत जी में राधा कृष्ण का तुलसी विवाह होता है, उसी तरह से आज गो वृषभ विवाह हो रहा है, जो साक्षात शिव और पार्वती का विवाह माना जाता है। उस पुण्य के हम सब भागी हैं और बहुत ही आनंद का विषय लग रहा है। इस तरह से जो सामान्य ब्याह शादी होती है उसमें जो जिस तरह से आयोजन होते हैं, गीत गाए जाते हैं, क्या उसी तरह ये शादी भी है? बिल्कुल, हमने गणेश पूजा से लेके हल्दी रस्म और चौक पाठ जो कहते हैं वो सभी हम कर रहे हैं। ढोल, वीडियो, सभी तरह के आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। सुना है कार्ड भी छपाए गए हैं, पत्रिकाएं भी छपी है। बिल्कुल, और सभी को बांटे गए हैं। और यहाँ पे बाराती मामेरा जो लेके आते हैं वो भाई, सभी तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी कन्यादान करना ज़्यादा चाह रहे हैं। हम सब बारात में नाचेंगे भी और कन्यादान करके उस कन्यादान का पुण्य भी बदलेंगे। आखिर इनका नाम क्या दिया गया? जिस तरह पत्रिकाएं छपती है, नाम भी देना होते हैं, नाम भी दिए होंगे। हमारी जो लड़की है उसका नाम है सुकन्या और जो वर है उसका नाम है गणेश। गणेश और सुकन्या का विवाह यहाँ पर हो रहा है। तो बिल्कुल सुकन्या और जो गणेश है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। जो महिलाएं हैं वो पूजन की थाली लेकर प्रतिदिन हल्दी की जो रस्म है वो अदायगी की जाती है। जो हल्दी जिस तरह से दूल्हा दुल्हन को लगाई जाती है वो लगाई जाती है, और साथ ही जो अलग अलग भजनों के माध्यम से प्रतिदिन गीत संगीत भी गाए जाते हैं। आप देखेंगे कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचती है। साथ ही दिन में जब भागवत कथा होती है तो भागवत कथा का भी श्रवणामृत यहाँ पर लोग करते हैं। और जिस तरह से ये जो कार्ड है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो आम शादी ब्याह की तरह जो कार्ड होते हैं वो भी यहाँ छपाए गए हैं और सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि वे यहाँ पहुँचे। और जिस तरह एक आम शादी होती है ठीक उसी तरह यहाँ पर सुकन्या और गणेश की शादी है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ ही अन्य जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुँचने की जो उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही आसपास के गाँव में। और जिस तरह से देखेंगे कि ढोल शहनाइयों के बीच में यहाँ जिस तरह से हम आम शादी ब्याह में जिस तरह से ढोल देखते हैं, नगाड़े देखते हैं, ताशे देखते हैं, जो लोगों की उम्मीदें होती है, उसी तरह से यहाँ भी जो है ढोल बाजों की धूम पे